हरे कृष्ण दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आइए अब हम आज का अध्याय स्टार्ट करते हैं। अश्वमेघ यज्ञ वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब राजा भगीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए, वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ। आप चित्त को निश्चल करके सुनिए। प्रथम सूर्य कुल में राजा सगर परम धार्मिक, देवताओं तथा दैत्यों का निवहन करने वाला विख्यात हुआ। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल था। अयोध्या में अपनी राजधानी बनाकर पूर्व के समान 7 दीपों की रक्षा करता हुआ समस्त पृथ्वी का शासन करता था। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन करता था और शेषनाग के 1000 फनों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े पराक्रमी थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुषधारियों में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वे राजा सगर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा सगर ने अश्वमेघ नाम वाला बड़े प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, चल पड़ा। अपनी इच्छा पूर्वक एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया, उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर और अपने शरणागत होने पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस भूमंडल के समस्त राजाओं से कर लेके छोड़ दिया गया और उन राजाओं से करके गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी और गड्ढे आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। इसके बाद यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋतिव जनों को दक्षिणा दी और दशों दिशाओं से लाया हुआ सब द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत सा धन कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इस तरह इस राजा ने 99 यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर और जब 100वें यज्ञ में से जब एक बाकी था तो स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य मेरा इंद्रासन छीन लेगा। ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गया और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गया। सगर पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आए हुए देखकर यह निश्चय करके कि देवताओं का राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हर कर ले जाने के लिए आया है, 60,000 राजा सगर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बड़े आदर और शांति के साथ वचन बोले कि हे स्वामिन, हे शचीपते, यहाँ आपका आना कैसे हुआ। सगर पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका होंठ क्रोध के मारे कांप रहा था, बोले कि तुम मेरा यह सब राज्य और इंद्रपद सब कुछ हरण करने के लिए तैयार हो रहे हो और अब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो, जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं। ऐसा कहने पर सहसा देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। सगर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भयप्रद तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। वीर लोग बाणों से बाण, शस्त्रों से शस्त्र का प्रहार और निवारण करने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया और दशों दिशाएं बाणों से व्याप्त हो गई। अपने और पराये का कोई ज्ञान न रहा। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्रों को मारने लगे। अपने पराये का कुछ भी ज्ञान न रहा। सब देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए दशों दिशाओं की तरफ भागने लगी। फिर क्रोध से संतप्त होकर सगर पुत्रों ने दैत्यास्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और यह देखकर देव सेना झट से भाग पड़ी। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सगर के पुत्र ही रह गए। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने की में अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से भाग खड़ा। अति चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गए
इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान को चली गई। उनको सगर पुत्रों ने स्वामी के गौरव के लिए बहुत सा धन, वस्त्र और भूषण देकर प्रसन्न किया। सूर्य महिमा में आज हम आपको भगवान सूर्य के परिवार के बारे में बताएंगे। सुमंतो मुनि बोले, राजन, साम ने नारद जी से फिर से कहा, महामुने, आपने भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत आनंदप्रद महात्मा का वर्णन किया, जिससे मेरे हृदय में उनके प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई। अब आप भगवान सूर्य नारायण की पत्नी महाभागा, रागी एवं निशुभा तथा दिंडी और पिंगल आदि के विषय में भी बताएं। नारद जी ने कहा, साम, भगवान सूर्य नारायण की रागी और निशुभा नाम की 2 पत्नियां हैं। इनमें से रागी को ध्यो अर्थात स्वर्ग और निशुभा को पृथ्वी भी कहा जाता है। पौष शुक्ल सप्तमी तिथि को ध्यो के साथ और माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को निशुभा यानी पृथ्वी के साथ सूर्य नारायण का संयोग होता है, जिससे रागी ध्यो से जल और निशुभा पृथ्वी से तीनों लोकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की सस्य संपत्तियां यानी अन्न उत्पन्न होती है। सस्य यानी अन्न को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहाकार तथा स्वधाकार से देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। जिस प्रकार रागी अपने 2 रूपों में हुई है और ये जिनकी पुत्री है तथा इनकी जो संतानें हुई उनका हम वर्णन करते हैं, इसे आप सुने। साम ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु के प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन नाम के पुत्र हुआ। विरोचन की बहन का विवाह विश्वकर्मा के साथ हुआ, जिससे संज्ञा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मरीचि की सुरूपा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मवादिनी बहन से 8वें प्रभास नामक वसु से पारिग्रहण किया, जिसका पुत्र विश्वकर्मा समस्त शिल्पों को जानने वाला हुआ। उन्हीं का नाम त्वष्टा भी है, जो देवताओं के बड़े हुए। इन्हीं की कन्या संज्ञा को राज्ञी कहा जाता है। इन्हीं को ध्यो, त्वाष्ट्री, प्रभा तथा सुरेणु भी कहते हैं। इन्हीं की संज्ञा की छाया का नाम निशुभा है। सूर्य भगवान की संज्ञा नामक भार्या बड़ी ही रूपवती और पतिव्रता थी, किंतु भगवान सूर्य नारायण मानव रूप में उसके समीप नहीं जाते थे और अत्यधिक तेज से परिव्याप्त होने के कारण भगवान सूर्य नारायण का वह स्वरूप सुंदर मालूम नहीं होता था। अतः वह संज्ञा को भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञा से 3 सतपानें उत्पन्न हुई, किंतु सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल होकर वह अपने पिता के घर चली गई और हजारों वर्ष तक वहां रही। जब पिता ने संज्ञा से पति के घर जाने के लिए अनेक बार कहा, तब वह उत्तर कुरु देश को चली गई। वहां वह अश्वनी का रूप धारण करके तृण आदि चरती हुई समय बिताने लगी। सूर्य भगवान के समीप संज्ञा के रूप में उसकी छाया निवास करती थी। सूर्य उसे संज्ञा ही समझते थे। इससे 2 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। श्रुतश्रवा तथा श्रुतकर्मा ये दोनों पुत्र और अत्यंत सुंदर तपसी नाम की कन्या छाया की संतानें हैं। श्रुतश्रवा तो सारवणी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगा और श्रुतकर्मा ने शनैश्चर नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। संज्ञा जिस प्रकार से अपनी संतानों से स्नेह करती थी, वैसा स्नेह छाया ने नहीं किया। इस अपमान को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र सारवणी मनु ने तो सहन कर लिया, किंतु उनके छोटे पुत्र यम यानी धर्मराज सहन नहीं कर सके। छाया ने जब बहुत ही कलेश देना शुरू कर दिया, तब क्रोध में आकर बालपन तथा भावी प्रबलता के कारण उन्होंने अपनी विमाता छाया की भर्त्सना की और उसे मारने के लिए अपना पैर उठाया। यह देखकर क्रुद्ध विमाता छाया ने उन्हें कठोर शाप दे दिया। दुष्ट, तुम अपनी माँ को पैर मारने के लिए उद्यत हो रहे हो, इसीलिए तुम्हारा यह पैर टूटकर गिर जाए। छाया के शाप से विहल होकर यम अपने पिता के पास गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। पुत्र की बातें सुनकर सूर्य नारायण ने कहा, पुत्र, इसमें कुछ विशेष कारण होगा, क्योंकि अत्यंत धर्मात्मा तुझ जैसे पुत्र के ऊपर माता को क्रोध आया है। सभी पापों का तो निदान है, किंतु माता का शाप कभी अन्यथा नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह के कारण एक उपाय करता हूँ। यदि तुम्हारे पैर के मांस को लेकर कृमि भूमि पर चले जाएं, तो इससे माता का शाप भी सत्य होगा और तुम्हारे पैर की रक्षा भी हो जाएगी।
सुमंत मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण छाया के समीप जाकर बोले, छाया, तुम इनसे स्नेह क्यों नहीं करती हो? माता के लिए तो सभी संतानें समान ही होती हैं। यह सुनकर छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे सूर्य नारायण को क्रोध आ गया और वे शाप देने के लिए उद्यत हो गए। छाया भगवान सूर्य की क्रोध देखकर भयभीत हो गई और उसने अपना संपूर्ण वृतांत बतला दिया। तब सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए। अपने जमाता सूर्य को क्रोध देखकर विश्वकर्मा ने उनका पूजन किया तथा मधुर वचनों से शांत किया और कहा, देव, मेरी पुत्री संज्ञा आपके अत्यंत तेज को सहन न कर सकने के कारण वन को चली गई है। वह आपके उत्तम रूप के लिए वहां पर महान तपस्या कर रही है। ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि यदि उनकी अभिरुचि हो तो तुम संसार के कल्याण के लिए सूर्य को तराश कर उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मा का यह वचन सूर्य नारायण ने स्वीकार कर लिया और तब विश्वकर्मा ने शाकदीप में सूर्य नारायण को भ्रमी यानी खराद पर चढ़ाकर उनके प्रचंड तेज को खराद डाला, जिससे उनका रूप बहुत कुछ सौम्य बन गया। सूर्य नारायण ने भी अपने योग बल से इस बात की जानकारी दी कि संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य हमारी पत्नी संज्ञा अश्विनी के रूप को धारण करके उत्तर कुरु में निवास कर रही है। अतः सूर्य भी स्वयं अश्व का रूप धारण करके उसके पास आकर मिले। फलतः कालांतर में अश्विनी से देवताओं के वैद्य जुड़वा अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। उनके नाम है नासत्य और दस्न। इसके बाद सूर्य नारायण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उस रूप को देखकर संज्ञा अत्यंत प्रीति से प्रसन्न हुई और वह उनके समीप गई। इसके बाद संज्ञा से रेवंत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो भगवान सूर्य के समान ही सौंदर्य संपन्न था। इस प्रकार सावर्णी, मनु, यम, यमुना, शनि, तप्ती, 2 अश्विनी कुमार, वैवस्वत, मनु और रेवंत, ये सब सूर्य नारायण की संतानें हैं। यम की भोगिनी यमी यमुना नदी बनकर प्रवाहित हुई। सावर्णी 8वें मनु होंगे। सावर्णी मनु मेरु पर्वत के पृष्ठ प्रदेश पर तपस्या कर रहे हैं। सावर्णी के भ्राता शनि एक ग्रह बन गए और उनकी भगिनी तप्ती नदी बन गई, जो विंध्यागिरी से निकलकर पश्चिमी समुद्र में जाकर मिलती है। इस नदी में स्नान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। सौम्या नदी से तप्ती का संगम और गंगा नदी से वैवस्वती यमुना का संगम होता है। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जिनकी विद्या से ही वैद्यगण भूमि पर अपना जीवन निर्वाह रहे हैं। सूर्य नारायण ने अपने समान रूप वाले रेवंत नामक पुत्र को अश्वों का स्वामी बताया। जो मानव अपने गंतव्य मार्ग के लिए रेवंत की पूजा करके प्रस्थान करता है, उसे मार्ग में कलेश नहीं होता। विश्वकर्मा के द्वारा सूर्य नारायण को खराद पर चढ़ाकर जो तेज ग्रहण किया गया, उससे उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए भोजकों को उत्पन्न किया। जो अमित तेजस्वी सूर्य नारायण की संतानोपति की इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में दीर्घ काल तक रहने के बाद पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है। सूर्य चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सत्रहांशु सप्ताक्ष तिमिरहर, भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनुर्विभाकर, विवस्वान आदित्य विकर्तन, मार्तंड हरि रूप विरोचन, अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्त्रांशु प्रद्योतन, कही कही मुनिगण होत प्रसन्न मोद लहि। अरुण सदृश्य सारथी मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी। उच्चे शवा सदृश है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर। पूषा रवि आदित्य नाम ले, हर नागर भाई नमा कही के। 12 नाम प्रेम सो गावे, मस्तक 12 बार नवावे। 4 पदार्थ जन सो पावे, दुख दरिद्र अस पुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार है, विधि हरिहर को कृपा सार्य। सेवे भानु तुम्ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नव निधि ते ही पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपख्यान जो करते तव जन,
रिपु जो जम लहते सोते ही छन। धन सुत जुत परिवार बढ़त है, प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत। भानु नासिका वासुकर हुनित, भास्कर करद सदा मुख कोहित। ओठ रहे पर जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेज सा कांधे लोभा। पूषा बाहु मित्र पीठी पर, त्वष्णा वरुण रहत सूर्यगण। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर सर्म सुउदर्चन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटिमह रहत मन मुद भर। जंगा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत खुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारी। सहस्त्रांशु सर्वांग सम्हारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जोजन अपने मन माही, भय जग बीच करहूँ तेहि नाही। दुध कृष्ट तेहि कबहु न व्यापे, जोजन या को मन में जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाही, कोटि बार में प्रणवोताही। मंद सदृश सुत जन में जाके, धर्मराज सब अद्भुत भाके। धन्य धन्य तुम दिन मनि देवा, किया करत सुर मनि नर देवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हट तो सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तनधारी, है प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ सूर्य फागुन वे मधु वेदांग, नाम रवि उदयन। भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आशान रवि गावे। यम भादो आश्विन हिम रेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अघन भिन विष्णु है पूसी, पुरुष नाम रवि है मलमासी। भानु चालीसा प्रेम युत, गावे जय नर नित्य। सुख संपत्ति लही विविध, होई सदा कृत कृत्य। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सभी तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्रोत ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरम पार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल।
तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगण स्वरूपा, धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम पूरे जेठ के महीने में डेली ज्येष्ठ मास के महत्व की वीडियोस लाते रहेंगे। हम डेली सुबह 5 बजे वीडियोस अपलोड कर देते हैं। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।